पाएगा। जितने अधिक संगठन, इतना अधिक बिखराव, जितना अधिक संगठन, इतना अधिक बिखराव। हम लोग सब बात तो करते हैं, पर एक जगह आकर के आज तक किसने प्रयास किया कि भाई सारे संगठन एक हो जाओ और हम एक संगठन के नीचे, धरातल के नीचे काम करेंगे? ऐसा किसने प्रयास किया? सब लोग हम अध्यक्ष बन जाते हैं, कोई बुरा मत मानना। हम लोग केवल सम्मान पाने में जाते हैं। कहीं भी कार्यक्रम हो मेरा सम्मान नहीं हुआ, कई कार्यक्रमों मुझे साफा नहीं बंधाया, कई कार्यक्रमों मुझे माला नहीं पहनाई, कई कार्यक्रमों मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। इससे कार्य नहीं होता है, आज तक नहीं होता है। हमने वहां पर कार्यक्रम किया था अपने श्रीपति धाम में, मैंने कहा मंच पे कोई नहीं बैठेगा, केवल संत बैठेंगे। किसी भी अध्यक्ष का हम सम्मान नहीं करेंगे। समाज के धरातल पर, समाज की इजाजत पर सब समान रूप से, कोई न मोटा है न बड़ा है न छोटा है। मदन जी आए वहाँ पर, जोराराम जी साहब आए, और भी ऐसे बहुत सारे लोग आए। हमने कहा केवल मैं आपको दुपट्टा उड़ाता हूँ, मंच पे आ जाओ, दुपट्टा उड़ के सामने नीचे सामने बिराज जाओ। और आप मानेंगे, बोलने के लिए केवल एक हम बोले थे, एक जोराराम जी बोला है, मदन जी बोले 2-2 मिनट, और एक कन्हैया लाल जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, विभाग प्रचारक है, जो जम्मू कश्मीर में काम देखते हैं, अपने समाज का बेटा है, उनको 2 मिनट बोला है, बाकी किसी को नहीं बोला है। कार्यक्रम निश्चित समय पर शुरू हुआ और निश्चित समय पर संपन्न हो गया। ऐसे कार्य करना पड़ेगा। सोचना हम लोगों को त्याग करना पड़ेगा। हम लोग त्याग तो करते ही नहीं है, सब अपना अपना अहम लेके घूम रहे, सब अपना अपना मेरा अहम रहना चाहिए, मेरा अहम रहना चाहिए। उसे सजना परिवार का कार्य में नहीं होता है तो समाज का कार्य क्या होगा? समाज का कार्य करने के लिए त्याग करना पड़ेगा और उसके लिए एक योजना बना के कार्य में लगना पड़ेगा। मैं तो हमने कोई पूरे देश का ठेका नहीं लिया, और हमने ऐसा सोचा है कि मैं राजस्थान प्रांत का एक ऐसा आदर्श काम करूंगा जिससे पूरा देश उससे प्रेरणा लेगा। तो पहले एक गांव का आदर्श काम हो, फिर तहसील का एक आदर्श काम हो, फिर जिले का एक आदर्श काम हो, फिर गांव का एक आदर्श, पूरे राजस्थान का, पूरे राज्य का एक आदर्श काम हो। उसको सारा समाज स्वीकार करे और अपने अपने क्षेत्रों में उसी प्रकार से कार्य करे। और उसमें कोई न कोई धर्म ध्वज चाहिए। जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में धर्मी और ध्वज प्रदान होता है, इसी प्रकार से समाज में भी कोई ऐसा धार्मिक केंद्र चाहिए जिसके माध्यम से समाज को हम एक जगह पर संगठित कर सकते हैं। समाज को हम धर्म के आधार पर एक जगह संगठित कर सकते हैं, और कोई आधार नहीं है। बता दो आप हो तो मुझे, मैंने तो कोई आज तक नहीं पाया। आप कितने वर्षों से प्रयास कर रहे हो? ये संगठन देख रहा हूँ कब बना था, 1981 में मेरा जन्म हुआ, उस समय बना था। आज तक हमने धरातल पर क्या कार्य किया? ईमानदारी से हृदय में हाथ रख के हम सभी विचार करें। धरातल पर कार्य करने के लिए कोई न कोई धार्मिक केंद्र चाहिए, आध्यात्मिक केंद्र चाहिए, सांस्कृतिक केंद्र चाहिए, जिनके माध्यम से समाज को एक धर्म द्रव्य के नीचे ला सकते हैं। उसका मैं सख्त प्रयास कर रहा हूँ, जिसका आपके सामने उदाहरण, मैं तो किसी को जानता ही नहीं था समाज में। यहाँ विराजे सभी लोग, मेरी जन्मभूमि के लोग विराजे, दूसरे आज कार्य में लगे हुए वो सब विराजे। मैं गौशाला में सेवा करता था, गाय के जुड़े हुए व्यक्तियों के अलावा मैं किसी से संपर्क ही नहीं करता था। प्रथम बार लगा, 4 साल में आप देखो कि इतना बड़ा कार्य हुआ है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इतना बड़ा कार्य 4 साल में हो सकता है। और मैं आपको यहाँ पर आप विश्वास दिलाता हूँ कि आगे 10 साल में एक समाज का बहुत बड़ा कार्य खड़ा करके आपके सामने रखूंगा, और आप उस कार्य के अनुसार सभी चलें। आगे बातों से नहीं होता है, कार्य योजना से चलना पड़ता, तब कार्य होता है। हमने वहां पर गांव-गांव में जाने की योजना बनाई। समाज को जगाएंगे कैसे? जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति उस कार्य के साथ में नहीं होगा, तब तक आप कितने प्रयास कर लो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। हमने गांव के व्यक्ति को जगाने के लिए गांव में यात्राएं निकाली। ये हमारे गजाराम जी विराजे, अभी ये कोई नाम नहीं ले पाए, हमने कहा था पर फिर भी भूल गए। अपने पंचायत समिति सदस्य है, सिणदरी से है, पायला से, मेरे वहाँ पर समर्पित कार्य करता है। और उस क्षेत्र में भी यात्रा निकाल के लेके गए तो आप गांव-गांव में आश्चर्य करोगे, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवाएं, सभी लोग ऐसे उमड़ के आते थे, उनको लगा कि मेरे समाज का कोई आ गया, मुझे जगाने वाला आ गया। और उसका ये परिणाम हुआ कि कम समय में आज समाज का बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हमने तो मन में सोचा 4-5 कार्य समाज के करने, समाज में संस्कार हो, समाज में सुशिक्षा हो, समाज में नशाबंदी हो, स्वावलंबी समाज हो, समृद्धिशाली समाज हो और संगठित समाज हो। जिस समाज में 5 विषय होंगे वही समाज आगे बढ़ सकता है, बाकी कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी भी समाज को अगर उन्नति को प्राप्त करना है, उन्नति के उच्च शिखर पर जाना है, तो 5 विषय समाज में होने चाहिए।
हम लोग सभी बाहरी बाहरी बातों करते हैं, संस्कार पे हम लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारी बच्ची क्या कर रही है, फिर कोई घटना घटती है तब हम लोग परेशान होते हैं। पर आज तक हमने संस्कारों पे ध्यान नहीं दिया। ढंग से हमको उठना बैठना नहीं आता, ढंग से हमको खाना पीना नहीं आता, धर्मशास्त्र हम पढ़ते नहीं है, धर्मशास्त्र पढ़ते नहीं है, संतों के पास में जाते नहीं है, भगवान का नाम लेते नहीं है, सत्संग को सुनते नहीं है, तो फिर हम कौन से मनुष्य की बात करते हैं, कौन से समाज की बात करते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। सभी लोग अपने अपने पंथों में बटे रहेंगे।